चलो कल बताया, पिछले क्लास में बताया था कि नाउन छांटना है आप लोग को, और घर से आप लोग नाउन पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अगर पढ़ के आए होते तो सारा नियम कानून याद होता है और जल्दी जल्दी। मीनिंग से दिक्कत हो रहा है, मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा ना। चलिए देखिए, पहला क्या बाबू, दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली क्या है, एक बिग सिटी है, बड़ी शहर है ना। तो बताया था ना कि नाउन का मतलब वही होगा जिसका नाम होगा। नाउन उसी को कहेंगे जिसका क्या होगा बाबू, नाम होगा। बिना नाम का नाउन नहीं होगा, ठीक है। इसमें नाम कहाँ कहाँ है देखो, दिल्ली मतलब दिल्ली एक नाम है कि नहीं, और शहर, शहर का मतलब कि कोई, मतलब कुछ तो शहर होंगे ना, शहर का मतलब कोई तो कोई एक शहर होगा ही, ठीक है। ये भी एक नाम के अंतर्गत है, ये भी एक नाम के अंतर्गत है, ठीक है, दोनों नाम के अंतर्गत है। अब बताए थे कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं जी, तो जो केवल एक विशेष रहता है ना। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं जी, जो केवल एक विशेष होता है, केवल एक ही स्पेशल आदमी की या किसी वस्तु की या किसी जगह के नाम के बारे में बात किया जाता है, उसको प्रॉपर बोलते हैं। अब देखो ये दिल्ली केवल अकेले शहर है, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ये केवल अकेले दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, तो दिल्ली हमारा अकेला है, इसलिए ये क्या है बाबू, प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। अब देखो ये कहेंगे शहर, शहर का मतलब कि क्या, सब शहर, शहर मतलब सब शहर, कोई भी शहर आ सकता है ना, संपूर्ण शहर आ एक ही बार में। तो संपूर्ण जब शहर आ जाता है एक ही बार में तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत है, तो ये दोनों सही है। आगे, द मिल्क विल गेट कोल्ड, दूध ठंडा हो जाएगा। अब देखो इसमें नाम कहाँ कहाँ है, एक दूध, ये दूध क्या है, एक नाम ही है ना, एक वस्तु का नाम है, एक खाने पीने वाली वस्तु का नाम है, और ठीक, और इसमें तो कहीं नाम है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, मटेरियल। ये कौन सा नाउन बन गया, मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत, आगे, कोल्ड नाम नहीं बाबू। आगे देखिए, वाटर इज लाइफ, क्या कर रहा बाबू, पानी क्या है, जीवन है। अब इसमें नाम क्या है, पानी, पानी एक नाम है ना, तो वाटर को किसके अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि कल बताया गया, पिछले क्लास में बताया गया था कि जितना सब खाने पीने वाला वस्तु है सबको किसके अंतर्गत रखना है, मटेरियल। तो वाटर किस में आएगा, मटेरियल। तो ये भी कौन सा नाउन हो गया जी, मटेरियल नाउन, ठीक है। आगे, माई टीचर टीच इंग्लिश, मेरे टीचर जो हैं, मेरे अध्यापक जो हैं क्या करते हैं भैया, मुझको इंग्लिश पढ़ाते हैं। माई टीचर टीच इंग्लिश, मेरे अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखो इसमें टीचर, अध्यापक तो नाम होता है ना जी, जैसे कोई आदमी पढ़ाता है तो हम कहते नहीं ये फलाना अध्यापक हैं, ये हमारे अध्यापक हैं, सर हैं, गुरु जी हैं, टीचर हैं, कहते हैं कि नहीं। तो उनका एक नाम दे दिया गया कि नहीं ये अध्यापक हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम दे दिया कि तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा नाम एक स्पेशल तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक नाम दे दिया कि नहीं तुम लोग क्या हो, विद्यार्थी। इसी तरह टीचर का भी एक नाम दे दिया कि नहीं ये टीचर हैं, अध्यापक हैं। अब अध्यापक का मतलब तो सब अध्यापक हो गए ना, और जब सब अध्यापक हो जाते हैं तो जिसमें सभी लोग एक ही साथ आ जाएं, ऐसा वर्ड जिसमें सभी लोग का जिक्र होता है ना, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं जी, कॉमन नाउन। कल बताया गया था, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत, चलो अब देखो ये हो गया इंग्लिश, ये क्या हो गया, इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉपर सब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है। सब्जेक्ट तो बहुत सारा होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, गणित, और मतलब मैथ के अलावा भी और सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हाँ बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो एक हम अगर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, केवल एक ठो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो केवल एक व्यक्ति की जब बात करते हैं, केवल एक की, तो कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत, छाट लोगे। चलो आगे देखो, अब द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ एक बुक नाम हो गया और एक क्या हो गया जी, टेबल, ठीक है। एक बुक हो गया और एक टेबल हो गया। तो अब देखो बुक हो गया, तो बुक कौन सा नाउन हो गया जी, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि बुक तो कोई बुक हो सकता है, हिंदी का बुक हो सकता है, मैथ का, इंग्लिश का, किसी भी चीज़ का बुक हो सकता है ना। तो सब बुक जब एक बार में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, कॉमन। लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं ये हिंदी की बुक है, तो वो हिंदी बुक कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर। हम कहेंगे ये इंग्लिश की बुक है, तो वो इंग्लिश की बुक क्या होगी, प्रॉपर। लेकिन हम कहेंगे ये केवल बुक है तो क्या है, कॉमन। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब आगे देख लो, टेबल, टेबल भी क्या बाबू, कॉमन नाउन, क्योंकि टेबल तो बहुत सारा टेबल होता है।
डाइनिंग टेबल होता है, वो मतलब कई टाइप टेबल होता है ना, खाने वाला, मीटिंग करने वाला टेबल होता है, जिससे बैठ के मीटिंग करते हैं। एक टेबल जैसे बैठ के पढ़ते हैं, एक टेबल जैसे बैठ के खाते हैं, अलग अलग है ना टेबल। तो सारा अलग अलग टेबल होता है, तो इसीलिए एक बार में हमने टेबल की बात किया, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ध्यान है, ये गधा है। आगे देखो, आई सा स्टॉक ऑफ कोल। स्टॉक ऑफ कोल का मतलब होता है बाबू कोयला का ढेर, कोयला का ढेर। और जब कोयला के ढेर की बात करेंगे तो इसका मतलब बहुत सारा इकट्ठा है कोयला, और उस समय जब कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे उस दिन हम बताए थे ना, हाँ टीम में है या झुंड में है ना, जब झुंड में समूह में बात करेंगे तो वहां कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। ये क्या होगा बाबू, आई सा स्टॉक ऑफ कोल, ये किसका वर्ड है, कलेक्टिव का। ये किसका है, कलेक्टिव का। कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा कलेक्टिव। अब कोई कहेगा कि सर जी केवल कोयला की बात करेंगे तो, केवल कोयला की बात करेंगे तो किसके अंदर रखेंगे, मटेरियल, ठीक है, केवल कोयला की बात करेंगे तो मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, 7वां, दिस इज द बेगर दैट स्टोल माई बैग। यह वही बेगर है, भिखारी है, हाँ, जिसने क्या किया भैया, मेरा बैग चुरा लिया, ठीक है, ये वही भिखारी है जो मेरा बैग चुरा लिया है। तो अब देखो, बेगर, भिखारी, भिखारी भी तो नाम ही होता है। जैसे लोग जाते हैं तो कहते नहीं कि देखो ये भिखारी है, तो उसका नाम रख दिया गया है भिखारी ना, तो उसका नाम अगर हम भिखारी रख दिए, इसका मतलब कि वो भी नाउन हो गया है। अब एक बार में हम भिखारी कह देंगे, एक बार में कि ये भिखारी हैं, तो इसका मतलब क्या, सारे भिखारी को हमने कह दिया, सब भिखारी को कह दिया, चाहे वो किसी भी टाइप का भिखारी हो। हाँ, कुछ तो भिखारी डिजिटल लेवल के आ गए ना, कि बिहार में भिखारी है, डिजिटल भिखारी है, वो पेटीएम लेके लटका के चलता है ऐसे मुड़ी में, हाँ, और कहता है कि आप कैश हमको नहीं दे सकता है ना, तो हमारी पेटीएम स्कैन करिए और हमको पैसा दान कर दीजिए 10 रुपये 20 रुपया, तो उसका नाम डिजिटल भिखारी हो गया है। तो अब देखो, तो ये हो गया भिखारी। भिखारी भी कौन सा नाउन हो गया बाबू, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? थोड़ा मार्कर उधर से ही मार्कर दो बाबू, इंक खत्म हो गया इसमें। तो ये क्या हो गया बाबू, भिखारी कौन सा हो गया जी, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? आगे, बैग, बैग भी तो नाम है, बैग लेकर आते हो सब लोग, तो बैग भी नाम है। अब बैग का मतलब कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि बैग भी अलग अलग कंपनी के होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, है कि नहीं। कोई लिवाइस की लेविस आता है, उसका बैग लेकर आता है, सफारी, अच्छा उस पर लिखा रहता है, अच्छा ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के बैग आते हैं ना, बहुत सारा बैग आता है। और एक तो प्राइमरी स्कूल रहता है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब घटे, अरे सब पढ़े, है ना। चलो, तो ये भी किसके अंतर्गत रखेंगे जी, कॉमन नाउन के अंतर्गत। ये भी क्या रहेगा, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत है? आगे, डोंट हेट द पुअर, गरीबों का मजाक, गरीबों से नफरत मत करो, गरीबों से नफरत मत करो। और गरीब, गरीब का मतलब कि सब गरीब, गरीब का मतलब सब गरीब आ गए ना, तो सब गरीब को किसके अंतर्गत रखेंगे, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? आगे इतना। अब चलिए आगे, आई एम स्टडिंग हिंदी, मैं क्या कर रहा हूँ भैया, हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्टडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। अब देखो, पढ़ना तो वर्ब हो गया, ये हिंदी, हिंदी नाम है ना जी, किसी एक विषय का नाम है, और केवल एक ही सिंगल विषय का नाम है, वो क्या है, हिंदी। और सिंगल विषय का नाम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। हाँ, केवल एक के बारे में बात की जाएगी तो क्या उसको बोलते हैं, प्रॉपर। पिछला क्लास तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़े हो, प्रॉपर, हाँ गुड। चलिए आगे देखिए, रमेश एंड दिनेश रीड न्यूज़पेपर, रमेश और दिनेश क्या पढ़ते हैं भैया, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखो, रमेश तो नाम है, अब नाम है तो इसको हम क्या रख लेंगे जी, प्रॉपर नाउन के अंदर। दिनेश भी नाम है, तो दिनेश को भी किसके अंदर रख लेंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर। और न्यूज़पेपर, अब देखो न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार, और अखबार तो बहुत सारा होता है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान है, इंडियन टाइम, बहुत सारा है ना। तो कई ठो अखबार का एक ही समूह हो गया है, मतलब एक ही बार न्यूज़पेपर कहने से सारे अखबार एक ही बार में आ गए हैं ना, कलेक्टिव नहीं बाबू। न्यूज़पेपर कहने से क्या हो रहा है, सारे अखबार के बारे में कह दिए गए एक बार में, ठीक है। तो इसको रखेंगे कॉमन के अंतर्गत।
अगर एक स्पेशल नाम लेते जैसे मान लो दैनिक जागरण, हाँ, या फिर अमर उजाला, इस टाइप का अगर नाम लेते तो वो प्रॉपर हो जाता, क्योंकि उसका एक स्पेशल नाम हो जा रहा है। लेकिन हमने केवल कहा है कि अखबार, न्यूज़पेपर, केवल क्या बाबू, न्यूज़पेपर, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। समझ में आया? तो इस तरह से इसका 10 एक्सरसाइज था कि नाउन कैसे छांटते हैं। बात समझ में आया? अभी भी किसी को कोई छांटने में दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है?